अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक नई मुफीद वीडियो के साथ आपकी अपनी कशमाला आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी ट्रिक्स और टेक्निक्स बताऊंगी जिनको इस्तेमाल करके किसी भी सूरत हाल में फ़ौरी मनफी रद्द अमल देने की आपकी आदत ख़त्म हो जाएगी। उसमें सबसे पहला ट्रिक तो ये है कि केमिकल काउंटडाउन। व्यूअर्स, जब आप किसी मनफी सूरत हाल का सामना करते हैं, यानी किसी से आपकी लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है, तो अचानक आपको गुस्सा आता है और आप इम्पल्सिव तरीके से, जज्बाती तरीके से रिएक्ट करते हैं। उस वक्त होता क्या है? उस वक्त दरअसल अचानक कुछ केमिकल्स आपके दिमाग में रश करते हैं और एक्सट्रीम रिएक्शन और इम्पल्सिव रवैयों को कॉज करते हैं। अगर आप इन पे कंट्रोल चाहते हैं तो आपको 5 सेकंड तक इन केमिकल रिएक्शंस के स्लो डाउन होने का वेट करना पड़ेगा, सिर्फ 5 सेकंड्स तक। और आप देखिएगा कि कोई भी मनफी रद्द अमल देने से पहले अगर आप 5 सेकंड वेट करते हैं तो ये केमिकल स्लो डाउन होंगे और आप सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर और क्लियर तरीके से देख पाएंगे। व्यूअर्स, दरअसल ये 5 सेकंड्स आपको सालों के पछतावे से बचा सकते हैं। दूसरी टेक्निक ये है कि आप मसले की जड़ को समझने की कोशिश करें। व्यूअर्स, जब आप किसी सिचुएशन में अपने अंदर शदीद जज्बात को उबलता हुआ महसूस करें तो आप ये समझने की कोशिश करें कि आखिर ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। आप खुद से सवाल करें कि इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को किस चीज़ ने कॉज किया है। व्यूअर्स, मसले की जड़ समझने की ये आदत आपको इमोशनल कंट्रोल की पोजीशन में ले जाएगी, तो इस आदत से आप फौरी रिएक्शन से बच सकेंगे। तीसरी आदत जिसको समझ के आप किसी भी मनफी सूरत हाल में रिएक्ट फौरी तौर पे नहीं करेंगे, वो ये है कि आप अपने जज्बात को नाम दें। यानी बहुत सारी सूरत हाल ऐसी होती हैं कि जब आपको अपने दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बात का तूफ़ान फ़ील हो रहा होता है, यानी आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये जज्बात हैं कौन से, क्या ये गुस्सा है, क्या ये नफ़रत है, क्या ये इम्पेशेंस है, वगैरह वगैरह। तो व्यूअर्स, जब आप किसी बात पे परेशान हों और आप अपने अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस फ़ील कर रहे हों तो थोड़ी देर के लिए वेट करें और सोचें कि ये जज्बा कौन सा है। क्या आप नाराज़ हैं किसी से? क्या आपको गुस्सा आया हुआ है? क्या आप उदास हैं, एम्बेरस्ड हैं? इस सूरत हाल से आप में एक इमोशनल डिसिप्लिन पैदा होगा और आप अपने जज्बात को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। और इस नेमिंग से हमारी बहुत से सीरियस इमोशंस स्मॉलर, सिंपलर और ईज़ियर टू अंडरस्टैंड हो जाएंगे। चौथी टेक्निक व्यूअर्स ये है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। व्यूअर्स, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो ये स्ट्रेस हमारे पेशेंस और सेल्फ़ डिसिप्लिन को ख़त्म कर देती है और छोटी छोटी बातें इमोशनल आउटबर्स्ट का मूजब बनती हैं। और इसी स्ट्रेस की वजह से हम इलॉजिकल और इरेशनल फ़ैसले करते हैं। इसलिए हर दिन आप स्ट्रेस रिलीविंग आदतें अपनाएं, और वो आदतें एक्सरसाइज हो सकती हैं, रीडिंग, राइटिंग, म्यूज़िक सुनना और गुनगुनाना वगैरह वगैरह। ये स्ट्रेस रिलीविंग आदतें इमोशंस को कंट्रोल और प्रोसेस करना आसान बना देंगी। 5वीं आदत व्यूअर्स ये है कि आप एम्पैथी रूटीन अपनाएं। यानी जब आप किसी से नाराज़ हों तो आप उस सिचुएशन को उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें, तो शायद आप ये फ़ील करें कि आप ही गलत हैं। और अगर आप ये फ़ील ना भी करें तो एम्पैथी की ये आदत आपके एक्सट्रीम इमोशंस को न्यूट्रलाइज कर देगी और आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को भी एक्सपेंड करने में मददगार साबित होगी। छठी टेक्निक है ब्रीदिंग। व्यूअर्स, बहुत से डिसिप्लिन्ड लोगों ने अपने पेशेंस और विल पावर को ब्रीदिंग की आदत से ही डेवलप किया है। बहुत सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो हमारी इमोशनल स्टेट को अफेक्ट करती हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का पहला हाफ
انہیلنگ یعنی سانس اندر لے جانا دراصل ہمارے سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو انفلوئنس کرتا ہے۔ اس سے امپلسو رویہ لاجیکل ڈیسیژن میں بدل سکتا ہے، جبکہ دوسرا ہاف ایکزیل کرنا یعنی سانس باہر نکالنا ہمارے پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم سے آ رہا ہوتا ہے، جو کہ ہماری ریلیکسنگ اور کام ڈاؤن کی ایبیلٹیز کو افیکٹ کرتا ہے اور امپروو کرتا ہے۔ ویورز، سانس باہر نکالنے سے ہماری نیگیٹو فیلنگز غائب ہو جاتی ہیں اور آپ کو سینس آف کام اور کنٹرول محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کے جذبات قابو سے باہر ہو رہے ہوں تو آپ سانس انہیل اور ایکزیل کریں، یعنی سانس اندر لے کے جائیں اور باہر نکالیں۔ اس سے آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول محسوس ہوگا اور آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ یہ سادہ سی عادت بالکل چینج کر دے گی۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ میری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، لیکن میرا چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ خدا حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔